हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड के ऊपर सीड कोटिंग प्रेजेंट होती है, यानी सीड्स आर enclosed बाय फ्रूट्स। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। द सीड्स आर enclosed बाय फ्रूट्स। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर में ये पेटल्स है, ये सेपल, ये यहाँ पे नीचे ओवरी, ये रिसेप्टिकल, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये इन तीनों को बोलते हैं कार्पल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं स्टेमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Habitat. They occur in a great many habitats from forest, grassland and desert to aquatic and marine environments. Next is structure. They range in size from teeny, almost microscopic wolfia to tall trees of eucalypts over 100 meters. यानी इनका साइज स्मॉल भी होता है, माइक्रोस्कोपिक, और ये टोल ट्रीज भी होते हैं, टोल ट्रीज वोल्फिया। नेक्स्ट इज क्लासेस। एंजियोस्पर्म में ये 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स इन विच हैव 1 कोटिलेडन प्रेजेंट। डाइकोटिलेडन हैव 2 कोटिलेडन इन देयर सीड्स। कोटिलेडन्स एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर ये हमने कर लिया। इसमें होते हैं सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन। कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनमें मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं स्टेमन। ये जो स्टेमन है, ये और स्टेमन के नीचे, स्टेमन में ये जो ऊपर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये एंथर है, और एंथर के नीचे जो ये रिसेप्टिकल सिलेंडर लाइक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये है फिलामेंट। Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. ऊपर इसके एंथर होता है और ये नीचे जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं इसको, और ये स्ट्रक्चर बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल और द कार्पल। कार्पल को पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पल में 3 पार्ट होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये नीचे जो पार्ट है ये है ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवेरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। ईच एम्ब्रियोसेक हैज ए 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। जो ये नीचे ओवरी है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऊपर बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, नीचे होते हैं 1 एग सेल एंड 2 एंटीपोडल स्ट्रक्चर, और ऊपर जो सेल होती है वो होती है एंटीपोडल सेल। 3-celled egg apparatus, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cell and 2 polar nuclei. Polar nuclei fuses to produce a diploid secondary nucleus. पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. This is known as pollination. Pollination क्या होता है? जब pollen grains डिस्पर्जल यानी वाइंड के थ्रू या अदर वेरियस एजेंट्स के थ्रू जो पिस्टिल का ऊपर स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं और इसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन, एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे
इस स्ट्रक्चर में देखो, ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होके ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं और स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू होते हुए यहाँ ओवरी में आ जाते हैं और ओवरी में इनका फ्यूजन होता है। One of the male gametes fuses with egg to form a zygote. This process is known as syngamy. दो मेल गैमेट्स यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। एक जो मेल गैमेट है वो तो एग के साथ फ्यूजन करता है, जिसको फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी बोलते हैं, जो एग के साथ फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था सेल के बीच में, यानी जो जब दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं तो एक मेल गैमेट्स उनके साथ फ्यूज हो जाता है और इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो आगे जाइगोट है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, वो जाइगोट तो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है वो जाइगोट की न्यूरिशमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करवाता है। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यू फ्यूजन, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें एक फीचर यूनिक होता है, यानी वो किसी भी प्लांट किंगडम में नहीं होता, वो केवल एंजियोस्पर्म में होता है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 टाइप का फ्यूजन होता है। जब एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूजन करता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और जब 1 मेल गैमेट प्राइमरी यानी वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है तो बनाता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 फ्यूजन होने की वजह से इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म which provide nourishment to the developing embryo. Synergids and antipodals degenerate after fertilization. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, तब जो साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल थे वो डीजनरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओवल्स डेवलप इनटू सीड्स। ओवल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरीज फ्रूट में। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। ये आगे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, ये ऊपर एंथर है बाइलोब स्ट्रक्चर और नीचे ये सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट। ये आगे बनाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं और माइक्रोस्पोर से आगे पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन होती है। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इनसे आगे मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर में होती है ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम यानी जिसको ओविल बोलते हैं। इससे बनता है ये एम्ब्रियोसैक। इसमें जो ये बीच में है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये साइनर्जिड्स है, ये एंटीपोडल सेल है और ये 1 एग सेल है। ये जब मेल गैमेट, यहाँ पे 2 मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूजन करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, और दूसरा मेल गैमेट ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ फ्यूजन करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। ये एम्ब्रियो बनाता है जाइगोट, और जो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये एम्ब्रियो की न्यूरिशमेंट करता है और फिर ये आगे स्पोरोफाइट में, फिर गैमेटोफाइट में, ऐसी ये जो प्रोसेस ये चलती रहती है प्लांट में। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।